बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं उन सारे स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज आया है। साथ में आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि आप लोगों के यहाँ पर जो वेटिंग फॉर अप्रूवल वाला यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा था, वो आप लोगों को वेरीफाई होकर आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ गया है। अब आप लोगों को बताने वाला हूं किस डेट से आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, साथ में इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो भी आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर भी जाकर आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। साथ में बहुत स्टूडेंट का सवाल आता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, कॉन्टैक्ट किस प्रकार करना है, आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट का यहाँ पर जो है इग्नो स्टूडेंट का यहाँ पर उसका स्टेटस ओपन कर चुका हूं। साथ में अगर आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो अपना स्टेटस जाकर चेक करते रहना है। यानी आप लोगों को इस सप्ताह में आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है, जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों को वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अगर फाइनल स्टेटस में शो कर रहा है तो आप लोगों को वो वेरीफाई होकर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड, यानी 7 दिन के अंदर मैक्सिमम यानी 90% स्टूडेंट का फॉर्म आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा। कितना? 7 दिन के अंदर आप लोगों को 90% स्टूडेंट का फॉर्म वेरीफाई होकर आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ जाएगा। वही इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है तो आप लोग ध्यान से सुनिए। उससे पहले अगर आप लोगों को मान लीजिए इस वाले सेक्शन में कोई चीज पेंडिंग है या सभी चीज पेंडिंग है तो वो भी आप लोगों को इसी सप्ताह में वेरीफाई कर दिया जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार अगर आप लोगों को ये भी आप लोगों को पेंडिंग है तो ये भी इसी सप्ताह में वेरीफाई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप लोगों को ये डीबीटी इनेबल वाले में आप लोगों को पेंडिंग है तो ये भी आप लोगों को इसी सप्ताह में वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप लोगों को आधार के साथ आधार सीडेड होगा बैंक के साथ तब। उसके बाद बहुत स्टूडेंट का सवाल था कि हम फाइनलाइज कर दिए, तो भाई फाइनलाइज उसी स्टूडेंट को करना है जिसका फॉर्म गलती हो गया था ऑनलाइन आवेदन करने में, जैसे कि उसका रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर भरने में गलती हो गया था, या मार्कशीट अपलोड करने में गलती हो गया था, या उसका जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने में गलती हो गया था, या डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को अपलोड करने में गलती हो गया था सेलेक्ट करने में, या ब्लॉक सेलेक्ट करने में गलती हो गया था। सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए फाइनलाइज दिया गया है, ठीक ना। और या आप लोगों को ईमेल आईडी गलती हो गया था तो सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए आप लोगों को फाइनलाइज का मौका दिया गया था। ऐसा नहीं कि आप लोगों का फॉर्म सभी चीज सही है उसके बाद भी फाइनलाइज करना है, ठीक ना। तो आप लोगों को अगर फॉर्म सभी चीज सही है तो फाइनलाइज फिर से नहीं करना है। अगर आप लोग गलती से भी फाइनलाइज कर देते हो तो आप लोगों को ये सभी चीज जो आप लोगों को वेरीफाई दिखाई दे रहा है ना, ये फिर से पेंडिंग में चला जाएगा और फिर से आप लोगों को A to Z प्रोसेस होगा, वेरीफाई होगा। इसीलिए आप लोगों को फाइनलाइज नहीं करना है। बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि हम जैसे अपना प्रिंट एंड प्रीव्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को सही तरीका वीडियो बनाकर बताए थे कि ऐसे चेक करना है। अगर वहां पर आप लोगों को जिला का नाम और ब्लॉक का नाम शो नहीं कर रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक ना। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों को जो प्रिंट आउट निकला होगा इससे पहले जो ऑनलाइन आवेदन करते समय दिया था वहां पर आप लोग देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को जो भी आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आप लोगों को शो कर जाएगा। साथ में बहुत स्टूडेंट फाइनलाइज पर क्लिक करके देख रहा है तो वहां पर सबका गलती बताता है, तो उससे आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया। अब आप लोगों को देख लीजिए, तो आप लोगों इंतजार कीजिए, 7 दिन के अंदर जिसका भी पेंडिंग है वो वेरीफाई हो जाएगा। साथ में अगर कोई फाइनलाइज कर दी है गलती से तो टेंशन नहीं लेना है, आपका भी फॉर्म जो है 7 दिन के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। अब देख लीजिए, आप लोगों को जिस भी स्टूडेंट का अगर फॉर्म रिजेक्ट होगा, मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दी हूँ कि कैसे आप लोगों को चेक करना है रिजेक्ट आपका फॉर्म है कि आप लोगों को वेरीफाई। अब देख लीजिए, जिन भी स्टूडेंट का अगर आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट आ गया, ऐसा नहीं कि मैं देख लीजिए पुराना स्टूडेंट पिछले साल वाला का दिखा रहा हूं, नहीं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देख लीजिए सर्टिफिकेट नंबर में BRCC 2025 का यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट डाला गया है, तो इसीलिए आप लोगों को विश्वास करना है कि सही है। अगर आपके फैमिली में कोई स्टूडेंट होगा इग्नो का तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है 7 दिन का इंतजार कीजिए। इसके अंदर जो है आप लोगों को सभी स्टूडेंट का जो है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड हो जाएगा, अगर आप लोगों को वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है तो। इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा स्टूडेंट का मैं भी आप लोगों को चेक कर रहा हूँ। साथ में BRBO यूनिवर्सिटी का भी कुछ स्टूडेंट को वेरीफाई हुआ है, उसके डाटा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यानी मान लीजिए 7 दिन के अंदर A to Z स्टूडेंट का फॉर्म जो है वेरीफाई होकर रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या ऑप्शन आने वाला है, तो आप लोगों को इसके बाद पेमेंट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्या तैयार किया जाएगा, तो पेमेंट लिस्ट और तैयार किया जाएगा पेमेंट लिस्ट।
जैसे पेमेंट लिस्ट तैयार किया जाएगा वैसे आप लोगों को जो है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, ये हटकर आप लोगों को इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। क्या हटकर? इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इन प्रोसेस होगा उसके कुछ दिनों के बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे कि इन प्रोसेस के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डेट भी रिलीज किया जाता है कि इतना डेट के अंदर आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाता है, लेकिन 7 दिन के अंदर ही रुपया मिलता है। तो ये भी आप लोगों को याद में रखना है। अब देख लीजिए, आप लोगों को ये सवाल होगा कि बैंक अकाउंट में रुपया कब तक ट्रांसफर किया जाएगा, और साथ में आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोगों को जल्दी बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर बिहार बोर्ड फास्ट न्यूज व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए आप लोगों को क्या बताया गया, देख लीजिए सामने ही मेरे द्वारा बता दिया गया था कि आप लोगों को अपडेट हम देंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों से बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन 50 के स्कॉलरशिप 2025। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है जानकारी कि इस मंथ में बहुत स्टूडेंट को रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, यानी इसी मंथ में सितंबर में जो बताया गया कि आप लोगों को कुछ स्टूडेंट को रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन मेरा माने तो आप लोगों को उम्मीद कम है, लेकिन ये भी हो सकता है जिस प्रोसेस से अगर काम चल रहा है तो आप लोगों को इस महीना के लास्ट तक कुछ स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में यानी पहला राउंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हमको लगता है कि आप लोगों को 50 से 60% चांस है कि आप लोगों को इस महीना के लास्ट तक जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया पहला राउंड ट्रांसफर किया जाएगा। कितना? तो पहला राउंड ट्रांसफर किया जाएगा। वही आप लोगों को देख लीजिए 20 अक्टूबर से पहले 1,40,000 स्टूडेंट को 100% यानी 100% जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में ये जो डेट आप लोगों को बताया गया है 20 अक्टूबर, ये मेरे द्वारा बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया जा रहा है। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि 20 अक्टूबर से पहले सारे स्टूडेंट को रुपया मिलेगा। तो आप लोग इंतजार कीजिए इस महीना का लास्ट तक, लेकिन इसका गारंटी हम नहीं लेंगे कि इसी महीना में रुपया मिल जाएगा, लेकिन इसका 101% गारंटी लेंगे कि आप लोगों को अक्टूबर महीना में 20 अक्टूबर से पहले 1,40,000 स्टूडेंट को रुपया मिल जाएगा हर हाल में। टोटल रुपया की बात करें तो टोटल 700 करोड़ रुपया आप लोगों के लिए जारी किया गया है। वो आप लोगों को 700 करोड़ रुपया जो जारी किया गया है उसमें 1,40,000 स्टूडेंट के लिए सिर्फ ये जारी किया गया है। और स्टूडेंटों की संख्या की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन इस बार जो है 4 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन किए थे, और स्टूडेंट टोटल था ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस बार लगभग जो है 4.5 लाख, उसमें से सिर्फ 4 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन किया है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोगों को इस महीना के लास्ट में नहीं तो आप लोगों को अक्टूबर महीना का पहला सप्ताह में जो है 100% रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। वही आप लोगों को 20 अक्टूबर से पहले आप लोगों को 1,40,000 स्टूडेंट को रुपया मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का सवाल था कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो कांटेक्ट हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।